भाई कहाँ चल रहा है भाई? अरे यार कहाँ चल रहा है? भाई साहब अभी तो बात कर रहा हूँ। अरे यार ये आ गया। इसको कैसे क्या किया? धूप भी हुआ है और अभी ले आओ बोरा। कुछ उड़ाना पड़ेगा। हाँ यार मोबाइल को चलेगा। ले जल्दी ले जल्दी ले कुछ खोलिएगा। ये देखना चाहिए गड़बड़ हो जाएगा। ना यार क्या लाओ? पूरी लाओ। वो तो उसको अपने लिए लाओ। जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ये रख लो तो प्लास्टिक में। मोबाइल नहीं दो। मोबाइल भीग रहा है भाई। आओ तुम। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला कर, तो हम सदियों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत, बगैर संतों की दया के
प्लास्टिक में इसको ये दोनों चीजें सत्य हैं ले आओ। और समय से दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है और न ही ये किराए पर चलती है। जब उनकी मौज मर्जी, हम सब कलयुगी को कहते हैं चटनी और कटनी। देखिए जब आप सत्संग सामने बैठ के सुनोगे, सत्संग मित्रों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता, तभी ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे मनुष्य मंदिर में बैठा है, इस पर किसी ने नियंत्रण ही नहीं कर पाया। सतयुग में इसीलिए महापुरुषों ने कहा, मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। ऐसा ये शैतान ने। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने शैतान मन को ही पकड़ा है। इस शैतान मन को पकड़ा और कहा ये शैतान मन कब ठीक होगा। कहा सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। ये तीन रास्ते हैं, अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं। इन्हीं स्तंभों खंभों में संत महापुरुषों ने इस मन को पकड़ा और इसी में जकड़ दिया। जब आप सत्संग करोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा क्या सत्य है, क्या झूठ, क्या असल है, क्या नकल है। और जब असलियत जान जाओगे तब सेवा में लग जाओगे। जैसा सेवा में लग गए तुम्हारे मन का गुरु गुमान घमंड सब उतर जाएगा। जब गरुड़ गुमान घमंड मन का उतरेगा तब ये भजन में लगेगा। ऐसे भजन कोई नहीं कर सकता। कलयुग में तो बहुत कठिन है। क्यों? महापुरुषों ने लिखा है, कामी क्रोधी लालची आलसी कलयुग के जीवो, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आय से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी कुछ इशारा करके कह रही, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होकर के, हम सब कलयुग के कमजोर जीवों पर दया कृपा मेहरबानी करके सदगुरु दयाल आए और आपको जीवात्मा जगाने की युक्ति, जिसे रोज पकड़ाने का अधिकार किसको होता। कल मैंने आपसे कहा था कि कल से मैं आध्यात्मिक सत्संग, नूरानी सत्संग, निर्मल सत्संग, चेतन सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा, जिससे चेतन जीवात्मा जगह अपने घर पहुंचे, अपने प्रिया प्रीतम मालिक का दर्शन दीदार करे।
तो आप पहले सुन लीजिए कि कलयुग में संत सदगुरु को क्यों आना पड़ा। तो यहाँ तो कभी आए नहीं थे। ये संत नाम न सतयुग न त्रेता न द्वापर, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम ली। ये संत नाम अभी कलयुग में आया। जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम सुनने को मिला है और उन्हीं से ये संत मत चला। प्रेमियों, जब संत नाम नहीं था किसी जीवात्मा को काल माया के निकलने का अधिकार नहीं था। सब बेचारी यहीं फंसी पड़ी है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए। हाँ, राजा महाराजे बन गए, धनी मानी बन गए, गरीब अमीर बने गए, पर जगी न परमात्मा से मिली नगर कुछ। ये काम उन युगों में नहीं था। ये अधिकार केवल संत सदगुरु को है, जो सत्पुरुष के हुक्म से इस मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे। तो अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नाम न सुना तो भी सुना देगा, कुछ दे भी सकता है। आपको ऐसा विचार करना चाहिए। देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन? देने वाला जो सत्पुरुष के हुक्म से आता, मृत्यु लोक मंडल में न्याय देने वाला, और बाकी सब सुनाने वाले। अगर मैं आपको ये सुनाऊं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुन के आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद कहोगे अरे भाई सुनाना सुनाना कि कुछ खिलाना पिलाना। पाने से संतुष्टि होती, सुनने से संतुष्टि नहीं। जब जिसने पाया, अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, परमात्मा के दरबार का दरबारी हो गया, रोज आने जाने वाला, वो तुम्हारी फरियाद भी पहुंचा सकता और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता। बाकी अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं। उत्तर बुलाने की इसी आवाज को धर्म शास्त्रों में वेदवाणी, ईश्वरवाणी, अनैतवाणी कहा गया। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा और आयत कहा। ये आवाज निरंतर इस मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मैजिक में 24 घंटे आवाज हो रही। लेकिन जब तुम्हारा कान बंद है तो सुनाई कैसे दे? आंख बंद हो गई तो दिखाई कैसे दे? जैसे तुम्हारे शरीर की 2 आंख, 2 कान, नाक बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई देगा। और फिर आप किसी डॉक्टर वैद हकीम की तलाश करें कि मेरी आंख खराब हो गई, कान खराब हो गए, नाक खराब हो गई, कृपा करके आप दवा दे दीजिए। अगर जानकार होगा तो आपको औषधि जड़ी बूटी दे देगा। इसी तरह जीवात्मा ऊपर के लोगों को देख सकती है, न वहां की सुगंधी का अनुभव कर सकती। प्रेमियों, तो आपने कभी तलाश किया कोई ऐसा डॉक्टर वैद हकीम जो मेरी जीवात्मा का तीसरा आंख, तीसरा कान खोल दे और नाक को खोल दे? गोस्वामी महाराज, तुम्हें मालूम नहीं है कि जीवात्मा आंख, कान, नाक खोलने का अधिकार किसको? वो कौन है? गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों के भूल भ्रम संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब इशारा किया कि जो आत्मा का आंख, कान, नाक जो बंद, इसे कौन खोलेगा? क्या लिखा है कि सत्य गुरु पे देव वचन विश्वास और संयम का नाक को खोलना जानता है। जब सदगुरु मिल जाएंगे, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए, उनके वचनों पर विश्वास, उन पर जब विश्वास करोगे और संयम ये कि विषय वासनाओं की इच्छा न रहे, तो सदगुरु दया करके तुम्हारा दिव्य आंख का नाक खोल देंगे, तब आपको ऊपर से दिखाई देगा। लेकिन इसके पहले तो कुछ नहीं होगा। गोस्वामी महाराज ने भी इशारा किया है कि यहाँ कोई नकली दाढ़ी उद्धार कौन करेगा और मानव जीवन में जो जीवात्मा बैठी उसका उद्धार कौन करेगा? क्या लिखा है गोस्वामी महाराज ने
कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ करि पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, उनको उनका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और मानव जीवन में रहने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। लेकिन बिना सदगुरु के कुछ नहीं। कितना साफ साफ इशारा है और कितने पहले 550 वर्ष पहले से रामतीर्थ के मानस के माध्यम से बराबर गोस्वामी जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि है कलयुग के जीवो कहीं भूल भ्रम में न फंस जाना। यहाँ काल के जीव तमाम ऐसे निकल पड़ेंगे, तमाम गुरु बन जाएंगे, सदगुरु बन जाएंगे। लेकिन तुम इस बनावट सजावट और दिखावट के चक्कर में मत आना। पहले गुरबाणी पढ़ लेना कि गुरबाणी और संतवाणी और अमरवाणी ये कह क्या रही है, तब आपको शंका नहीं हुई। बड़ा प्रयास किया लेकिन आपने न उन पर ध्यान दिया न इन पर, दोनों तरफ से चले गए आप। गोस्वामी महाराज ने सारा वर्णन जो रामतीर्थ मानस के उत्तरकांड में है वो केवल जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और अपने घर मुकाम मंडलों हमेशा के लिए चली जाए। और तुम आज पूजा पाठ समझ रहे वो कागज के पैर छू रहे। अरे पैर छूने से कागज क्या दे, तो जड़ है, कागज जड़ है, लेकिन जो शब्दों का शब्द ज्ञान वो चेतन है। जब कोई चेतन सदगुरु आएगा तो उस जड़ में चेतन को प्रकट कर देगा, जड़ से चेतन की तरफ ले जाएगा और चेतन जीवात्मा को जगाएगा और चेतन नाम से जोड़ करके और चेतन परमात्मा मालिक के पास पहुंचाएगा। यह तब तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण। ऐसे कुछ होने वाला कोई सब लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में, तुमने उसको पढ़ी नहीं। पढ़ा जाता अपने लिए, बांटा जाता दूसरे। तुम बात के सुना, सब प्रवचन भाषण स्पीच का विषय बना दिया। अरे वो संत वाणी है, वो जीवात्मा को जगाने वाली, परमात्मा से मिलाने वाली, जीवात्मा को काल माया के ये कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाने वाली और इसको इसके घर पहुंचाने वाली। लेकिन कहा है ये जानकारी कैसे मिलेगी? न पढ़ के न सुन के। क्या है कि मरमीसा जन सुमति कुदारी और ज्ञान विरा गहन उरगारी। नैन महाराज ने भी कहा ये रामचरित मानस जो सुनाई जा रही है ये दिखाई करते थे। तो क्या लिखा उन्होंने कि उघरे पाल के विमोचन। ससुराल में 12-1 बजे रात में पहुंचे तो स्त्री के पास जब खड़े हुए तो उसको बड़ी शर्म आई कि ये परिवार के लोग क्या कहेंगे, गांव मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इनका पति कितना खराब कितना कामी है। तो उन्होंने तुरंत उनकी पत्नी रत्नावली ने तुरंत उनको इतनी डांट लगाई कि लाज न आई आपको दौड़े आए साथ, धिक धक ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं ना, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। पीछे दौड़े चले आए, तुमको शर्म नहीं आई सर? ये परिवार के लोग समाज के लोग क्या कहेंगे? तब तक रत्नावली ने दूसरा वचन बाण और मारा कि अस्थि चर्म ये देह में जामे जैसी प्रीति और तैसी यदि भगवान में तो होत न तो भवभीत। जितना प्रेम तुम्हारा मेरा इस चमड़े के शरीर जिसमें हड्डी मांस है और खून है और मल और मूत्र भरा है, इस गंदे शरीर से जितना तुम्हारा लगाओ इतना अगर कहीं भगवान से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाए। ये रत्नावली की बात गोस्वामी के सीने में लाश लगी। उन्होंने वहीं से संकल्प ले लिया
ये औरत जात होकर मुझे समझा रही, मुझे ज्ञान दे रही है, मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना खड़ा। वहीं से गोस्वामी महाराज ने संकल्प ले लिया कि तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो। गोस्वामी दास भजे भगवाने, जात तिरिया तेरी सेज न चढ़ूंगी। संकल्प ले लिया, आज से तो मेरी ज्ञान की गुरु माता है, तू तो गुरु माता हो गई। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। आज से तुम्हें तेरे पास नहीं आऊंगा, तेरे पीछे नहीं भागूंगा। अब मैं उस भगवान को की खोज करूंगा, उसके पीछे भागूंगा। बस वहीं से गोस्वामी महाराज ने संकल्प लिया और निकल पड़े घर से, गुरु की खोज में पड़े। खोजते 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 काफी लंबा समय परेशानी उठाते, मुसीबत धक्के उठाते, तरह तरह के लोगों के कटवचन सुनते सुनते आखिरकार एक बार दया हो ही गई। उनको समझ के नरहरिदास, अरे वैसे संतों को गुरु बनाने की जरूरत है, खुद ही गुरु होते हो, लेकिन गुरु की महिमा मर्यादा मृत्यु लोक मंडल में कायम करने के लिए यह सब ने गुरु बनाया। उन्होंने नरहरिदास जी को गुरु बनाया, उन्होंने नाम का रास्ता दे दिया। बस वो एकदम नाम की कमाई में जुट गए, क्योंकि चारों तरफ से ठोकर खाई थी, सब तरफ से मार खाई थी, तो निकल पड़े थे उसकी तलाश में। वो नाम की कमाई में लग गए। नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ कर शुरू कर दी, धीरे आत्मा जगने लगी, गुरु की दया होने लगी, आत्मा जगने लगी, लाभ मिलने लगा। तब उन्होंने रामचरितमानस के किया और हमको ये चीज कैसे मिली, चलो कलयुग के जीवों के लिए सरल कर दूं। तो उन्होंने खोल करके लिखा। क्या लिखा है कि जब गुरु से 5 नाम मिल गए, जैसे मैंने 5 पहले नाम की साधना मैंने शुरू किया, तो धीरे धीरे मालिक की दया होने लगी। क्या लिखते हैं कि मोहि बिलो की राम मुस्काई, अभी असत तुरत गयो मुख माही। जैसे मैंने पहला नाम, ये काल भगवान का नाम, राम ने इन्हीं ने राम को भेजा था। बालकांड में क्या लिखा, नाम निरंजन रूप धरा ही कौशल्या की गोद। जो कौशल्या की गोद में आए थे, मोह बिलोक राम मुस्काई, वो खुश हो गए। और ये काल का दरवाजा उन्हीं के हाथ में, फट से उन्होंने दरवाजा खोल दिया। गोस्वामी महाराज कह रहे, जैसे मेरी जीवात्मा अंदर घुसी और दूसरे नाम के पहुंची, तो क्या कह रहे कि उधर माझे सुने लदेराया और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। का उधर मन से खून है, हड्डी है, मन और मूत्र है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन गोस्वामी महाराज कहते हैं उधर मध्य में ये है सेंटर, ये है मध्य, ये है देहरी। देह देहरी द्वार का नाम दीप मणि, देह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहिर जो चाह तुझा। जब इस देहरी पर नाम रूपी चिराग रखने वाला और नाम में जिसने प्रकाश भरा, वो नाम पकड़ाने वाला जब कोई सदगुरु मिल जाएगा, और ये है शरीर की देहरी। जैसे देहरी पर अरे चिराग देख तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होता, ठीक उसी तरह जब इस देहरी यहाँ पर जो नाम दीप हमें कोई चिराग रख देगा, नाम पकड़ा देगा, तो आपको इधर का भी ज्ञान हो जाएगा और उधर का भी ज्ञान। तब तुम्हें सत्य और असत, लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दोनों तरफ का ज्ञान हो जाएगा। कहा जैसे ही चिराग वहां का में दूसरे स्थान पर पहुंचा, तो गोस्वामी महाराज क्या लिखते, उधर मां सुनंद राया
देखे वो ब्रह्मांड निकाया। जब वे उधर मध्य गुरु की कृपा दया से पहुंचा तो तरह तरह के अंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना देख रहा हूं जैसे यहाँ पर कोई रचना नहीं। कहा जब मैं तीसरे नाम को लिया और उस स्थान पर पहुंचा तो क्या लिखे कि अति विचित्र तालोक आने और रचनायामी एक तेगा। कहा वहां पर रुके। जब तीसरे नाम का स्मरण किया और गुरु की कृपा दया से उस स्थान पर पहुंचा, श्री आंख खुली तो मैंने वो सब को देखा। देखिए कितने ढंग से बता रहे। आगे जब पहुंचा और चौथे स्थान पर तब कहते क्या है कि कोटि न चातु हिरानन गोरी सा अवगणित से शारदाई सा। जब गुरु कृपा से ये जीवात्मा मेरी चौथे स्थान पर पहुंची और मैंने उस दिव्य आंख से उसको भी पूरा देखा, ये सब देख कर लिखा। इसीलिए तो कहा है संत कहें आखिर की देखी और लोग कहें संतों ने जो अपनी दिव्य आंख गुरु कृपा से खुल गई उससे देखा और जो गुरु कृपा से तीसरा कान खुल गया और उससे वो ब्रह्मवाणी आकाशवाणी ईश्वरवाणी अनंतवाणी राजा। देखो ये सब तुम्हारे घर में लिखा हुआ। लेकिन कहा जब तक कोई मर्मी सज्जन इसका मर्म जानने वाला कि जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, इसका आधार क्या है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ सब अंधेरा ही अंधेरा, सब अज्ञानी अज्ञान का। यहाँ आपका कोई कम नहीं। देखो किस तरह से वर्णन किया है। इसीलिए कहा अगर जीवात्मा परमात्मा के असली राज रहस्य को जानना चाहता है तो क्या लिखा उत्तरकांड में कि जाना चाह। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जाना चाह सी कूढ़ गति हूँ और नाम जी है जब जानो तेऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य अगर जानना चाहता है तो किसी नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु की तलाश कर, वो तुझे बताएंगे। प्रेमियों कितना शब्द लिखा। लेकिन कि ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा अवक्त नाम रूपा। आज जब चौथे स्थान को पार करो ये नाम रूप काम खत्म हो जाए। नाम ये दोनों उपाधियां हैं। उदाहरण नाम कुछ नहीं, केवल फकत जीवात्मा रह जाएगी। जीवात्मा का कोई नाम नहीं है, जीवात्मा का कोई यानी धर्म नहीं है। इधर तो झूठा है। यहाँ तो नकल बनाई गई, पत्थर की मूर्ति, कागज कैलेंडर की मूर्ति। किस लिए? उस नकल से असल की जानकारी देने की। जैसे उदाहरण के लिए अध्यापक ब्लैक पर गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा पूछे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, वो कहेगा नहीं, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ठीक है, असल मिल जाता। तुम यहाँ नकल भी करते हो, गीता भी पढ़ते हो, भागवत भी पढ़ते हो, पूजा भी करते हो, शराब भी पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी ये सब करते हो। तुमने तो पूजा को भी गंदा कर दिया। जिस नकल से असल मिलता वो नकल भी आपने गंदी कर दी और इसी जड़ता की नकल में आप फंस गए। अब इससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा, इससे बहुत मुश्किल होगा। इसको निकालने के लिए जो आया उसके लिए क्या लिखा है कि छोर निग्रही पाए जो कोई और तब आजी वह कृतार्थ होई। जो जड़ चेतन की
जीवात्मा को काल माया ने मिलकर इस जड़ता की ममता में फंसा दिया और गांठ लगा दी। जब तक ये जड़ता की गांठ को खोलने वाला कोई नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु पहचान ही नहीं पाया। न जाना, न माना, न पहचाना, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाए, न पाप कर्मों में माफी पा पाया। तो आपने कितना बड़ा पुनः नुकसान किया और अभी तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा। ये इतना जल जीव है, जड़ता की ममता में, स्वार्थ लोभ लालच में, झूठे मान सम्मान में इतना फंस गया है कि वहां से निकलना मुश्किल। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतना आप प्रयास कीजिए, क्योंकि जो तुमने खा लिया और ले लिया है दूसरों का, वो तो तुम्हें कर्म कर्जा भुगतान करना ही पड़ेगा। तुम कितना प्रयास करो, तुमने प्रेमियों का अन्न धन खाया, ये उनकी कमाई का दुरुपयोग किया है, क्योंकि ये प्रेमी तुम्हारे नहीं, ये सदगुरु दयाल के। जब सदगुरु दयाल ने नाम दान दिया तब इनका तन मन धन सब अर्पण करा लिया था। ये सब मुझको दे दे, तू भजन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करता रहूंगा। अगर आपने तन मन धन गुरु को दिया होता, अर्पण किया होता, तब ये तुम दूसरे के पास शरीर लेके कैसे जाते, अपना मन उन गुनहगारों को कैसे देते और अपनी गाड़ी कमाई जो गुरु की वो गुनहगारों को कैसे देकर और उससे कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। ये सब तुम्हारी सजा का कारण बन रहा है। इसीलिए कहा सेवा दो लेकिन देख के देना, खुद देख के देना। सेवा का मतलब पहले समझ लो। 3 बार को क्या निकलता? सेवा, सेवा से वाह। जिससे वो मिल जाए, वो मालिक मिल जाए, मालिक के पास पहुंच जाए, वो सेवा सेवा है। क्या ये सेवा लेकर तुम्हारी ये जीवात्मा का काम कोई ये कर सकता है? तुम्हारे पाप कर्मों में सेवा लेके माफी करा सकता है, तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा सकता, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा सकता। अरे सेवा का ये मतलब। इसीलिए सदगुरु दयाल ने आपको अनुभव कराया कि आगे काल के जीव आ रहे हैं, स्वार्थी लोभी लालची, कहीं तुमको मेरी शरण चरण से हटा न दे, दया से कहीं वंचित न कर दे, तुम में भूल भ्रम न पैदा कर दे। इसलिए गुरु ने ये सब अनुभव आपको पहले ही कराया, लेकिन आप सब भूल गए हो। जब आप मथुरा जाते थे, लाइन में दर्शन करने खड़े होते, गुरु जी जैसे तुम्हारे सिर पे हाथ रख देते, तुम्हारी चिंता शंका सब चली जाती। जो साइकिल से प्रेमी जाता था मथुरा, जैसे सिर पे हाथ रखा, कहता अरे मेरी तो थकावट ही चली गई, ऐसा लग रहा कि मैंने साइकिल चलाई नहीं। ये तो अनुभव आपको कराया गया। तो जो लोग कह रहे हैं हमको बाबा जी नाम पावर दे गए या हमको अधिकार दे गए, उनसे कहो मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, अगर गुरु जैसा लाभ हमें मिलने लगेगा मैं मान लूंगा तुमको अधिकार मिल गया, लेकिन बगैर परीक्षा किए मानना मत, नहीं फंस जाओगे आप। दूसरा अनुभव क्या कराया? जब गुरु जी के हाथ में आप सेवा पकड़ाते थे तो बाबा जी क्या कहते थे? तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो आप इनसे कहो क्या सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते हो? मेरा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो? मेरे पाप कर्मों में माफी करा सकते हो? अभी सेवा का तुम्हारी समझ में 2 मिनट में आ जाए कि सेवा किसके लिए और किसके अधिकार में आती। तीसरा अनुभव बाबा जी ने क्या कराया? जब तुम लाइन में लाची दाना पेठा बतासा चीनी लेकर खड़े होते थे, ऐसे बाबा जी स्पर्श कर देते थे, वो प्रसाद बन जाता था। तुम्हारी तमाम बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं में आपके काम आता था। तो अब आप इनसे कहो कि बाबा जी अगर तुमको नाम पावर दे गए, अधिकार दे गए, तो जरा स्पर्श करके प्रसाद बना दीजिए,
तुम्हारा बनाया प्रसाद गुरु महाराज के बनाए प्रसाद के अनुसार अगर काम में आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। लेकिन बगैर काम के ये अनुभव आपने क्यों नहीं? ये अनुभव इसीलिए कराया गया। संत महापुरुष तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, वो तो समझ रहे आगे तमाम स्वार्थी लोभी लालची काल के। लेकिन तुम लिखावट बनावट के चक्कर में मत आना। यह सब बने बनाई शक्तियां, यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बनाती, यहाँ कोई जन यानी समर्थन गुरु नहीं बनाता, ये सब बने बनाए जाते। अगर आपने ये जानकारी ले ली होती और मथुरा में जाकर जो 60 साल आपने गंवा दिए और कुछ नहीं हासिल किया, गुरु का एक वचन भी याद करके नहीं रखा और अपने जीवन में आपने उतारा भी नहीं और सब शंका संदेह में चले गए, एकदम सब भाग गए, कोई नहीं, कोई गुरु दरबार में नहीं रहा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा रामचरितमानस में? क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई। देखिए कितनी बड़ी बात है कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई और जो भी रांची इस शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर जीवात्मा को भवसागर से पार करना, इसको इसके घर पहुंचाना, वो सदगुरु का काम है। वो काम मृतलोक मंडल में कोई नहीं कर। अगर इसी को पढ़ लेते तब भी कोई दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर नकली गुरु बन के आपको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आपने इसको भी नहीं जाना, न उसको जाना न इनको माना, इसीलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हुआ। अब इसे प्रकाश में कौन ले जाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज रामचरित के मानस के माध्यम से सब कुछ इशारा कर रहे। कलयुग के जीवो कहीं भूल ब्रह्म में न फंस जाना, सतगुरु की शरण से कहीं चरण से कहीं दूर मत चले जाना। नहीं, ये काल माया का देश है। काल माया के जीव अपने स्वार्थ लोभ लालच के चक्कर में तुझे फंसा देंगे, तुझे फंसा देंगे, परमार्थी जगत से हटा देंगे, नाम की कमाई से दूर कर देंगे। उन्होंने क्या लिखा, कितना स्पष्ट परिचय दिया। देखिए कि सुनो तात ये कथे कहानी और समुझत बन तन जात बखानी। कहानी माने नींव, कहाँ है नींव? उस मालिक को पाने की। कथा कहाँ है था? उस मालिक से मिलने की। ये कहानी कथा का ये सच्चा अर्थ है। भी आपने नहीं समझा तो बताना चाहते हैं। सुनो तात ये अकथ कहानी, ये अकथनीय है, अवर्णीय है, अनिवचनीय है। ये वर्णन नहीं किया जाता। क्या कहानी है? इतनी बड़ी कहा, समुझत बनत न जात बखानी। अगर समझ लोगे तो तुम्हारी बन जाएगी, और बखान और भाषण और प्रवचन करने लगोगे तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। ये गुप्त राज, ये छिपाने का है, भाषण का नहीं। तभी बाबा जी ने क्या कहा था, ये नामदान गुप्त दान, इसको किसी नए को बताना मत, नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं। और ये जो कह रहा कि हमको नाम पावर गुरु दे गए, यही बात मैं समझाता था। कहता था अखबार वालों ये नामदान छापना मत, और नए प्रेमियों तुम नामदान लेने आए हो, अगर लिखा पर्चा मिल जाए तो ले लेना, न कागज पर लिख लेना और याद कर लेना और फाड़ के फेंक देना, जला देना। किसी को दिखाना मत। अगर नए को दिखाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सबको बताता रहा और अपना वही काम शुरू कर दिया, वही काम गुरु बन के शुरू कर दिया। ये खुद ही भ्रमित हो गया। ये तुम्हारा भ्रम भूल भ्रम कैसे दूर करेगा?
इससे पूछिए, तू सबको समझाता था, गुरु महाराज नामदान देते, इसके बाद इसको समझाने को कहते, ये समझा समझा के सबको समझाता रहा, अपने मन को नहीं समझा पाया और वही काम इसने शुरू कर दिया। प्रेमियों, इसकी कितनी बड़ी सजा है। ये नामदान कौन देगा? जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा। 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को इतने दयालु होते। जब तक गोस्वामी महाराज रहे आपको बराबर सुनाते समझाते रहे। जब वो यहाँ से शरीर छोड़ने का समय आया तो वो रामचरितमानस को लिख के रख गई कि आने वाली जनरेशन ब्रह्म संदेहों में न चली जाए। कोई स्वार्थी लोभी लालची काल का जीव कहीं इनको बहका भरमा न दे और गुरु की चरण और शरण से कहीं हटा न दे। इसलिए उन्होंने सब लिखा कि सुनीश्वर से जीव अविनाशी और चेतन आमा ले सहज सुख राशि। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये चेतन है, जड़ नहीं है, अमल मल रहित, कोई कर्मों की गंदगी इस पर नहीं, सहज है और सुख की राशि है। जब इसको काल माया ने इनको जीवात्मा को फंसा दिया, जब ये चेतन परमात्मा के अंश को फंसा दिया, ये बेचारे जड़ जीव कैसे बचेंगे? क्या कह रहे हैं कि सो माया ए बस भयो गोसाई और बंधे वो कीट मरकट की नाई। इस जीवात्मा को जो परमात्मा का अंश है, चेतन है, मर रहित है, कोई गंदगी नहीं, इसको काल माया ने अपने पाप कर्मों की मेलोनी रचना में इस जीवात्मा को फंसा लिया। कैसे? बंधे हो कीट, कीट माने तोता, जैसे तोते को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाता, और मरकट माने बंदर, बंदर को मदारी रस्सी में बांध करके फिर जैसा चाहता वैसा नाचना चाहता। उसी तरह काल माया ने अपने पाप कर्मों की मिलौनी रचना में सब जीवात्माओं को फंसा दिया। अब जैसा चाहता है 4,84 लाख नरकों की योनियों में नाचना चाह रहा है। देखिए कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चेतन अमल से सुख सुदासी सो माया बस भयो गुसाई बंधे कीट मरकट की नाई। देखिए, और कहा जो लोगों ने तुम्हें कुछ उपाय बताया है वो भी कहा सब झूठे उपाय थे। जो भी आपको बताया लोगों ने, ये पुण्य कर्म आपको सिखाई कि पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म। अरे कर्म तो काल का देश का, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप। जो पाप उन दोनों कर्मों से अलग करेगा वो जीवात्मा को जगाएगा, निकालेगा। ये देखिए कितने बड़ी कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई और झट उर्झट और उलझाई। श्रुति माने वेद, जो वेद पुराणों ने उपाय बताया कि पुण्य करो, पुण्य करो, दान करो, सेवा करो। अरे करो फिर उसका भरो। ये तो करनी भरनी है। जब करनी और भरनी दोनों से जब आपको अलग करेगा, वो कर्म बंधनों से जब मुक्त कराएगा, पाप और पुण्य दोनों कर्मों से अलग करेगा, तब यह जीवात्मा को निकल सकेगा। एक सब लिखा बड़ी सुनानी कि जीव तम मोह विष की और ग्रंथि छूटी पुण्य पर न देखी। जब जीव ने सुना चलो पुण्य कर्म आ गया, सेवा दान व्रत आ गया, पूजा पाठ आ गया, तो बड़ा खुश हुआ कि चलो एक अच्छा रास्ता मिला। लेकिन क्या उलझत और उलझाई। एक तो उलझन पाप कर्मों की थी और दूसरी पुण्य कर्मों की उलझन में उलझा दिया। अब ये सी फंसी पड़ी। कहा ये बंधन मुक्त कैसे होगा? क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने
कि अस संयोग ईस जब करई और कतहूँ कदा चित सो नीरुबरई। जब ऐसा संयोग परमात्मा की तरफ से हो जाए, परमात्मा क्या सहयोग करता है, तुम्हें संत महात्माओं से मिला देगा, संतों के बाद पहुंचा देगा कि जाओ अपने जीवात्मा को उद्धार कराने की युक्ति उनसे पूछ लेना। कहा जब संत सदगुरु मिलेंगे तब आपको क्या देंगे, क्या लिखा, बड़े स्पष्ट शब्दों में सब कुछ लिखा। क्या कहते हैं, नाम योग का, नाम योग की साधना आपको सिखाएंगे। नाम योग का जब तुम्हें सिखाएंगे और नाम योग की साधना जब करोगे तो पाप पुण्य कर्मों से तुम्हारी रिहाई छुट्टी हो जाएगी। वैसे ये कोई काम नहीं। योग अग्नि तप प्रकट कर कर्म विश्वास सुविचारी और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जाया। कहा जब वो नाम योगी योग सिखा देंगे और नाम में चिंगारी है जो तुम्हारे पाप कर्मों के सारे ढेर को जला के राख कर देगी। कहा तब क्या होगा, सो अस्मि इतिवृत्ति अखंडा और दीप शिखा यो परम प्रचंडा। तब सोहम स्थान पर पहुंचकर काओ को भी प्रकाश का देश है, वहां से तुमको जीवात्मा को अपने घर का रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता। वो प्रकाश से इतना काम होगा कि फिर क्या है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा और तब भव मूल भ्रम भ्रम नाशा। आज परम प्रकाश जो अखंड देश है जीवात्मा का, जब तू अपने परम प्रकाश चेतन देश में पहुंच जाएगी, सारा भूल भ्रम और सारा अंधकार और सारी अज्ञानता ये सब समाप्त हो जाएगी। तब तुझे परम सुख की अनुभूति होगी। रघुवर प्रेमियों सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी और आज तक आपने कुछ नहीं जाना, न उसको जाना न इनको माना पहचाना। तो धोखा तो इसी बात का आपके अंदर है और ये सब जानकारी तुम्हारी आ रही, आपको ये सब समझ कर। इसलिए प्रेमियों नाम चिंगारी है, नाम आधार है, बिना नाम के कोई जीवात्मा न जगेगी न घर पहुंचे। इसलिए नाम की महिमा है। लेकिन संत महापुरुषों ने एक इशारा किया है, जैसे दो आंखों से ये भौतिक सृष्टि आप देख रहे हो, इसमें भी कोई चीज बगैर नाम की नहीं, सबका नाम रखा था। जब इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ा, जो उधर से कोई शक्ति भेजी गई वो भी नाम लेकर के आई, चाहे काल शक्ति आए हो चाहे दयाल, बगैर नाम के इस सृष्टि का काम नहीं हो सकता। तो उधर से शक्ति आई, उसने भी। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा, जब भौतिक नाम की सृष्टि का जहाँ से अंत हो जाता है, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक नाम की सृष्टि का शुभारंभ होता है। शुभारंभ होता वहीं से प्रारंभ होता। आप कुछ विद्वानों ने भी इशारा किया, विवेकानंद जी का लिटरेचर शायद आपने पढ़ा हो, उन्होंने भी लिखा है, वेयर इज द फिलॉसफी ऑफ द वर्शिप देयर आर रिलीजियस स्टार्ट। जहाँ से भक्ति नाम की सृष्टि का अंत हो जाता है, वहां से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक नाम की सृष्टि का शुभारंभ होता है। अब सोचिए, आपको आध्यात्मिक नाम की सृष्टि में सदगुरु दयाल ने आपका दाखिला लिया, एडमिशन किया, प्रवेश लिया। केवल तुम प्रवेश ले पाए तब तक यहाँ खलमंडली हो गई, काल के जीवों ने खलमंडली मचा दिया और तुम सबको सदगुरु दयाल की उस शरण से अलग कर दिया, आपको अलग कर दिया। आप लाभ से वंचित रह गए। अब ये आध्यात्मिक लाभ कौन देगा, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए नाम की महिमा, नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रेमियों, पहले मैं बोलूंगा,
इसके बाद आप सब लोग बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आज विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त संगी प्रेमीजनों, आसपास गांव में आवास